नमस्कार दोस्तों, आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है एक और नई व शानदार कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान भाग 1 मेरी स्वलिखित 25 कहानियों का एक शानदार संग्रह है। और संग्रह की इस 18वीं कड़ी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी 18वीं कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान कहानी 18 माँ किसकी, एक अनोखा मुकदमा। हाँ दोस्तों, माँ किसकी, एक अनोखा मुकदमा। शायद आपने ऐसा नहीं सुना हो। यह कलयुग है, इसमें क्या कुछ देखने को नहीं मिलता, परंतु सतयुग की कुछ मर्यादाएं आज भी जीवित हैं। उन्हीं में से एक मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। अदालत में प्रॉपर्टी विवाद व अन्य पारिवारिक विवाद के केस तो आते ही रहते हैं, जिनके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं, मगर यह मामला बहुत ही अलग है। न्यायालय में एक मुकदमा आया जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। साथियों, एक 60 साल के व्यक्ति ने अपने 75 साल के बूढ़े भाई पर मुकदमा कर दिया। मुकदमा नाम आते ही आप चौंक गए होंगे। मुकदमा का मजमून जानकर आप दंग रह जाएंगे। मुकदमे का मजमून कुछ यूँ था। मेरा 75 साल का बड़ा भाई है, अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए वह खुद अपना ख्याल तो ठीक से रख नहीं सकता, मगर मेरे मना करने पर भी वह हमारी 95 साल की माँ की देखभाल कर रहा है। मैं 60 साल का हूँ और अभी भी ठीक ठाक हूँ, सक्षम हूँ, इसलिए अब मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और माँ को मुझे सौंप दिया जाए। न्यायाधीश महोदय का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चा में आ गया। न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग माताजी को अपने साथ 15-15 दिन के लिए रख लो। साथियों, ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। इसके बावजूद बड़ा भाई टस से मस नहीं हुआ। उसने न्यायाधीश महोदय को जो दलील दी वह इस प्रकार थी, जज साहब, मैं अपने स्वर्ग को खुद से दूर क्यों होने दूं? अगर माँ कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता, तो उन्हें आप अवश्य ही छोटे को दे सकते हैं। छोटा भाई की दलील थी, जज साहब, माताजी पिछले 35 साल से बड़े भाई जी के पास हैं। जब मैं नौकरी के लिए बाहर गया था, तब से माँ ने मेरे साथ वहाँ जाना उचित नहीं समझा। साथियों, छोटा भाई चुप रहा और फिर बोला, और भाई है कि अकेले ही सेवा किए जा रहे हैं? जज साहब, आप ही बताएं, आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूंगा, जबकि आज मैं स्थायी हूं। बेटा बहू सब हैं, तो माँ भी तो चाहिए। कैसी विडंबना है कलयुग में। ऐसा केस हमेशा आए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आगे कहानी सुनाते हैं। परेशान न्यायाधीश महोदय ने भी सभी प्रयास कर लिए, मगर कोई हल नहीं निकला। आखिर में उन्होंने बुजुर्ग माँ से राय जानने के लिए उनको बुलवाया। माँ कहाँ रह गई? वह तो केवल कुल मिलाकर 30-35 किलो की बेहद कमज़ोर सी काया वाली औरत थी। जज साहब ने पूछा, माँ जी, मैं तो इस अनोखे मुकदमे का निर्णय लेने में असमर्थ हो गया हूँ।
अब आप ही इसके निर्णय में मेरी सहायता कीजिए। माँ चुपचाप जब जज साहब की बातें सुनती रही। न्यायाधीश जज साहब बोले, माँ आप ही निर्णय करें, आप किसके साथ रहना चाहती हैं। माँ ने दुखी दिल से कहा, जज साहब ने हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना की, माँ आप मुझे भी बेटा ही कहकर बुला सकती हैं। यदि आप मुझे बेटा कहकर पुकारेंगी तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा। सम्मान किस प्रकार दिया जाता है, जज साहब ने यह साबित कर दिया। एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने सबको समझा दिया कि हमें भी बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। साथियों, बेटा मेरे लिए दोनों संतान बराबर हैं। मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। माँ ने एक निगाह जज साहब पर डाली और पुनः बोली, साहब आप तो न्यायाधीश हैं, न्याय करना आपका काम है। जो आपका निर्णय होगा मैं उसको ही मान लूँगी। साथियों, इस पर न्यायाधीश महोदय कहने लगे, माँ अगर भाई भाई में विवाद हो तो इस स्तर का हो, परंतु यहाँ तो विवाद भी दूसरे तरीके के आते हैं कि माँ तेरी है या बाप तेरा है। इन्हें मैं नहीं रखूँगा, तू नहीं रखेगा तो इन्हें मैं भी नहीं रखूँगा की लड़ाई होती है। और जब फैसला हुआ तो पता चलता है कि माता पिता ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। मेरे विचार से यह सब पाप है। वास्तव में माता जी धन्य हैं आप जैसी दौलत को पाकर। धन दौलत बंगला गाड़ी आदि सब होकर भी यदि माँ बाप सुखी न हो तो आपसे बड़ा पापी भी कोई नहीं है। आपका पुण्य जीरो यानी शून्य है, जीरो है। आखिर में न्यायाधीश महोदय ने भारी मन से कुछ लिखा और फिर भारी मन से अपना निर्णय दिया कि न्यायालय दोनों भाइयों की भावनाओं का सम्मान करता है, परंतु हम छोटे भाई की भावनाओं से अधिक सहमत हैं कि बड़ा भाई वाकई बूढ़ा और कमज़ोर है। ऐसे में माँ की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दी जाती है। साथियों, यह फैसला सुनकर बड़े भाई ने छोटे को गले से लगा लिया और रोने लगा। जज साहब, इसी में एक और आदेश जुड़वाना चाहूँगा। जहाँ माँ रहेगी वहीं बड़ा भाई भी रहेगा, ताकि मुझे इन दोनों की सेवा करने का मौका मिल सके। यह सब देख अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत सभी गदगद हो गए। बस इतनी सी है आज की कहानी। लेखक है आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी हमारी इस कहानी से अवगत हो सकें और हमें उनके विचार प्राप्त हो सकें। अब अपने प्यारे मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर को विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यह दिल्ली है मेरी जान की नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे ट्यून्ड।